मित्रों, आप सबको हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज हम साहित्य त्रिवेणी पत्रिका द्वारा आयोजित डिजिटल कवि सम्मेलन का 7वां एपिसोड लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। मित्रों, अब तक के सारे एपिसोड आपने बहुत पसंद किए और हमारा हौसला बढ़ाया। मित्रों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी राजभाषा तो है ही, किंतु अघोषित रूप से यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक के बाद एक कई एपिसोड तैयार किए हैं। अतः आज से लगातार कई दिन तक हम हिंदी दिवस से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। मित्रों, आज हमारे साथ उपस्थित रहेंगे जबलपुर से कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव, अहमदाबाद से कवि विनीत कुमार असर, दिल्ली से कवि जयसिंह आर्य और आगरा से श्रीमती प्रेमलता मिश्रा। तो आइए मित्रों, सबसे पहले सुनते हैं एक साहित्यकार के सुपुत्र, कर्म से अभियंता किंतु मर्म से कवि, व्यंग्यकार, रेडियो, टीवी एवं पत्र पत्रिकाओं में चर्चित अनेक पुस्तकों के लेखक, जबलपुर के कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव को। दोस्तों नमस्कार, मैं जबलपुर से विवेक रंजन श्रीवास्तव। सबसे पहले तो साहित्य त्रिवेणी का बहुत बहुत आभार कि इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में भी नियमित रूप से लगातार हर 15 दिन में नए नए स्वरूप में साहित्य त्रिवेणी के साहित्यिक अंक हमें व्हाट्सएप के जरिए मिलते रहे और जो नया नवाचार मीडिया का है, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, उसका लाभ उठाते हुए अब साहित्य त्रिवेणी ने यूट्यूब पर कवि सम्मेलन का आयोजन शुरू किया है। मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। मैं 2 रचनाएं आज पढ़ रहा हूँ। पहली रचना का शीर्षक है भाषा। भाषा हिंदी या अंग्रेजी नहीं होती। भाषा हिंदी या अंग्रेजी नहीं होती। भाषा तमिल, उर्दू या संस्कृत भी नहीं होती। फिर भाषा होती है पालने में झूलती किलकारियाँ। भाषा होती है पालने में झूलती किलकारियाँ, झरनों का कल कल नाद, चिड़ियों की चहचहाहट सुबह सुबह, बादलों की ओट से सूरज की ताक झांक। भाषा होती है। भाषा होती है नेह की भाषा, नैन की भाषा, मुस्कान की भाषा, मौन की भाषा, पहचान की भाषा, मुस्कान की भाषा, ईमान की, अनजान की भाषा। भाषा ना त्रिभाषा। भाषा ना त्रिभाषा, फार्मूला त्रिभाषा का दिया गया था। तो भाषा ना त्रिभाषा, बस एक ही भाषा, इंसान की भाषा, कह सकती बिन बोले सब कुछ जो वह भाषा। कह सकती बिन बोले जो सब कुछ वह भाषा। एक और रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है शब्द। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही नाद है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही नाद है। शब्द ही सत्य है, शब्द सर्वस्व है। शब्द से गीत हैं, शब्द से मीत हैं।
शब्द से गीत हैं, शब्द से मीत हैं, शब्द से प्रीत है, शब्द से जीत है। शब्द है काफिया, शब्द ही है रदीफ, शब्द है काफिया, शब्द ही है रदीफ। शब्द से नज्म है, शब्द में वज़्न है, शब्द से नज्म है, शब्द में वज़्न है। शब्द हैं शाश्वत, शब्द अंतहीन है, शब्द हैं शाश्वत, शब्द अंतहीन है। शब्द उड़ते तो हैं, शब्द उड़ते तो हैं, पर पंखहीन हैं, शब्द उड़ते तो हैं, पर पंखहीन हैं। शब्द सरोकार हैं, शब्द ही प्यार हैं, शब्द सरोकार हैं, शब्द ही प्यार हैं। शब्द त्योहार हैं, शब्द व्यवहार हैं, शब्द त्योहार हैं, शब्द व्यवहार हैं। शब्द ही हैं किताब, शब्द ही हैं किताब, शब्द ही ग्रंथकार। शब्द ही हैं नियम, शब्द सरकार हैं, शब्द ही हैं नियम, शब्द सरकार हैं। और शब्द हैं शीर्षक, शब्द हैं शीर्षक, शब्द ही वाक्य हैं। शब्द ही तो भाषा का अभिसार हैं, शब्द ही तो भाषा का अभिसार हैं। शब्द ही मंजिलें, शब्द ही मार्ग हैं, शब्द ही मंजिलें, शब्द ही मार्ग हैं। हम राहगीर हैं शब्दों के सफ़र के, हम राहगीर हैं शब्दों के सफ़र के। तो शब्दों के सफ़र के इस राहगीर को इजाज़त दीजिए। जबलपुर से आपका साथी विवेक रंजन श्रीवास्तव। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं विवेक रंजन जी। भाषा और शब्द दोनों कविताओं ने आपने बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से इन शब्दों को बड़े सुंदर ढंग से परिभाषित किया है। दोनों ही कविताएं एक से बढ़कर एक रही। धन्यवाद विवेक रंजन जी। तो आइए अब हम मिलते हैं नई पीढ़ी के सशक्त साक्षर, पेशे से शिक्षक किंतु गीत गजल लिखने के शौकीन अहमदाबाद से कवि विनीत कुमार असर जी से। नमस्कार, मैं विनीत कुमार असर अहमदाबाद से मंच पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों व हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हिंदी दिवस के इस खास मौके पर मैं मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी विषय पर आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपको पसंद आएगा। लीजिए, प्रस्तुत है हिंदी पर एक गीत। संस्कृत की मैं बेटी हूँ, मुझे कहते हैं हिंदी। संस्कृत की मैं बेटी हूँ, मुझे कहते हैं हिंदी। सुख चैन अमन प्यार की मैं ही तो हूँ कुंजी। सुख चैन अमन प्यार की मैं ही तो हूँ कुंजी। संस्कृत की मैं बेटी हूँ, मुझे कहते हैं हिंदी। संस्कृत की मैं बेटी हूँ, मुझे कहते हैं हिंदी। पहला बंद फरमाइएगा। तुलसी की मैं चौपाई हूँ, मीरा के सवैये। रस खान सूरदास और कबीर के दोहे। ये छंद पद रहीम के मुझको बड़े सोहे। ये छंद पद रहीम के मुझको बड़े सोहे। मैं ही तो हूँ माँ भारती के माथे की बिंदी। मैं ही तो हूँ माँ भारती के माथे की बिंदी। संस्कृत की मैं बेटी हूँ, मुझे कहते हैं हिंदी। संस्कृत की मैं बेटी हूँ, मुझे कहते हैं हिंदी। दूसरा बंद देखिएगा।
मुंशी ने किया मुझसे ही रातों में उजाला, दिनकर ने संभाला मुझे जब गए थे निराला। नीरज ने मुझे प्यार से पहनाई है माला, नीरज ने मुझे प्यार से पहनाई है माला। मधुशाला में पहुंचाई है बच्चन ने सुगंधी, मधुशाला में पहुंचाई है बच्चन ने सुगंधी। संस्कृत की मैं बेटी हूँ मुझे कहते हैं हिंदी, संस्कृत की मैं बेटी हूँ मुझे कहते हैं हिंदी। अगला बंद देखिए। गंगा के साथ साथ ही बहती रही हूं मैं, यमुना के साथ प्रीत बहाती रही हूं मैं। सबको गले से अपने लगाती रही हूं मैं, सबको गले से अपने लगाती रही हूं मैं। बहने हैं मेरी पारसी उर्दू हो या सिंधी, बहने हैं मेरी पारसी उर्दू हो या सिंधी। संस्कृत की मैं बेटी हूँ मुझे कहते हैं हिंदी, संस्कृत की मैं बेटी हूँ मुझे कहते हैं हिंदी। और आखिरी बंद देखिएगा। भारत के संस्कारों की मैं आन बान हूँ, रस्मों रिवाज संस्कृति की मैं शान हूँ। देहातों की मर्यादा और कस्बों की शान हूँ, देहातों की मर्यादा और कस्बों की शान हूँ। फिर क्यों मैं खोती जा रही हूं अपनी बुलंदी, फिर क्यों मैं खोती जा रही हूं अपनी बुलंदी। संस्कृत की मैं बेटी हूं मुझे कहते हैं हिंदी, संस्कृत की मैं बेटी हूं मुझे कहते हैं हिंदी, संस्कृत की मैं बेटी हूं मुझे कहते हैं हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वाह वाह वाह। संस्कृत की बेटी हूँ मुझे कहते हैं हिंदी, मैं ही तो हूँ माँ भारती के माथे की बिंदी। बहुत सुंदर गीत। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। कवि ने हिंदी की दुर्दशा की ओर संकेत दिया है। और आइए अब हम सुनते हैं मधुर और बुलंद आवाज के धनी कई गीत और गजल संग्रहों के रचनाकार, कई साहित्यिक संस्थाओं से संबंधित, किसी के अध्यक्ष, किसी के महामंत्री, किसी के मंत्री, दिल्ली में रह रहे कवि गीतकार आदरणीय जयसिंह आर्या जी को। साहित्य त्रिवेणी के सभी हिंदी प्रेमियों को डॉक्टर जयसिंह आर्य की सादर नमस्ते। भाई वी सिंह मार्तंड जी जो साहित्य के अनन्य भक्त हैं, हिंदी साहित्य के, और साहित्य की त्रिवेणी बहा रहे हैं। मैं उनके इन सद प्रयासों को सशक्त नमन कर रहा हूँ, उनको वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। और मैं भी उनकी त्रिवेणी में गोता लगाना चाहता हूँ अपनी कुछ दोहों के साथ। सुने, हिंदी के प्रति मेरे दोहे देखें। हिंदी हिंदुस्तान की आन बान
हिंदी के उत्थान से भारत का उत्थान, हिंदी के उत्थान से भारत का उत्थान, भारत का उत्थान के निज भाषा के मान से पाओगे सम्मान, निज भाषा के मान से पाओगे सम्मान। हिंदी तुलसी जायसी, हिंदी है रस खान, हिंदी तुलसी जायसी, हिंदी है रस खान के निज भाषा के प्यार कर, निज भाषा से प्यार कर, दिल से कर स्वीकार, निज भाषा से प्यार कर, दिल से कर स्वीकार। हिंदी ही कर पाएगी जीवन का उद्धार, हिंदी ही कर पाएगी जीवन का उद्धार कि हिंदी के सेवी बनो, बांटो प्यार दुलार, हिंदी के सेवी बनो, बांटो प्यार दुलार। हिंदी का सत्कार ही जननी का सत्कार, हिंदी का सत्कार ही जननी का सत्कार कि निज भाषा के मान से पाओगे सम्मान, निज भाषा के प्यार कर, तू इसको पहचान, निज भाषा से प्यार कर, तू इसको पहचान। जय जय हिंदी बोल तू, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदी बोल तू, जय जय हिंदुस्तान। जय वाह वाह जय सिंह जी। हिंदी हिंदुस्तान की आन बान और शान, हिंदी के उत्थान से भारत का उत्थान, हिंदी के सम्मान में एक से एक बढ़कर सुंदर दोहे। वाह वाह, वास्तव में हिंदी का सम्मान ही हमारा सम्मान है। और आइए अब हम सुनते हैं बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार प्राप्त, लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त आगरा से श्रीमती प्रेमलता मिश्रा को। नमस्कार, मैं प्रेमलता मिश्रा साहित्य त्रिवेणी के लिए मेरी एक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आगरा से प्रेमलता। उससे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्यों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दिन क्या हिंदी दिवस नहीं होता है? एक दिन हिंदी का सम्मान करते हो भाई, और दिन हिंदी का अपमान क्यों करते हो? और दिन हिंदी का अपमान क्यों करते हो?
अंग्रेज तो चले गए भारत छोड़ के, पर अपनी भाषा छोड़ गए, अपनी भाषा छोड़ गए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को ही अपनाओ भाई, को ही अपनाओ भाई। क्योंकि प्यार की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है, प्यार की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है, रिश्तों की पहचान हमें हिंदी कराती है। प्यार की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है, रिश्तों की पहचान हमें हिंदी से कराती है। सुबह की शुरुआत हिंदी से ही होती है भाई, सुबह की शुरुआत हिंदी से ही होती है भाई। जब दादी माँ जय राम जय राम जय राम कह के घंटा बजाती है, जब दादी माँ जय राम जय राम जय राम कह के घंटा बजाती है। प्यार की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है, रिश्तों की पहचान भी हमें हिंदी कराती है। कहने का क्या है, कहने का क्या है, चाहे मॉम डैड कह के कितना इतराओ तुम। कहने का क्या है, चाहे मॉम डैड कह के कितना इतराओ तुम। जब पछाड़ लगती है, जब ठोकर लगती है, तो जुआ से माँ ही निकलती है, जुआ से माँ ही निकलती है। क्योंकि वो राष्ट्रभाषा हमारी माँ है, चाहे पैदा करने वाली माँ है, चाहे धरती माँ है, चाहे राष्ट्रभाषा है वो, चाहे मातृभाषा है वो हमारी माँ है। कहने का तो क्या है, चाहे मॉम डैड कह के कितना इतराओ, पर जब पछाड़ लगती है तो जुआ से माँ ही निकलती है, जुआ से माँ ही निकलती है। तो हिंदी को ही अपनाओ भाई, हिंदी को सम्मान करो। भारत माता का सीना अब घावों से छलनी हुआ, भारत माता का सीना अब घावों से छलनी हुआ। बच्चे बोले इंग्लिश और हिंदी का अपमान हुआ, भारत माता का सीना अब घावों से छलनी हुआ। बच्चे बोले इंग्लिश और हिंदी का अपमान हुआ, और हिंदी का अपमान हुआ। भारत में रहकर के प्यारों क्यों हिंदी का अपमान किया, भारत में रहकर के प्यारों क्यों हिंदी का अपमान किया। मातृभाषा हिंदी है प्यारों, फिर क्यों इंग्लिश का सम्मान किया। मातृभाषा हिंदी है प्यारों, फिर क्यों इंग्लिश का सम्मान किया। जब से खुले हैं इंग्लिश स्कूल, जब से खुले हैं इंग्लिश स्कूल, भाषा तो भाषा बदली और गुम हुए हैं संस्कार। भाषा तो भाषा बदली और गुम हुए हैं संस्कार, गुम हुए हैं संस्कार। बड़े बुजुर्गों का सम्मान गया, बड़े बुजुर्गों का सम्मान गया, और हिंदी का तो मान गया। बड़े बुजुर्गों का सम्मान गया और हिंदी का भी मान गया, हिंदी का भी मान गया। प्यार की परिभाषा हिंदी सिखाती है, रिश्तों की पहचान हिंदी सिखाती है। दौर बदलने में प्यारों तुम भाषा सब अपनाओ। दौर बदलने में, समय बदलने में तुम भाषा सब अपनाओ। साथ साथ अपनी मातृभाषा को भी शीश झुकाओ। समय बदलने में, पढ़ाई लिखाई में आजकल इंग्लिश का बहुत मान है, तो मैं कहती हूँ कि समय बदलने में, दौर बदलने में भाषा सब अपनाओ, पर अपनी मातृभाषा को भी शीश झुकाओ, पर अपनी मातृभाषा को भी शीश झुकाओ। मैं कहती हूँ इस बदलते दौर के संग, मैं कहती हूँ इस बदलते दौर के संग चलना भी जरूरी है, इसके रंग में रंगना भी जरूरी है। इस बदलते दौर के संग चलना भी जरूरी है, और इस बदलते दौर में रंगना भी जरूरी है। आसमान पर उड़ने वाले क्यों इतना अभिमान करते, आसमान में उड़ने वाले क्यों इतना अभिमान करते। आना तो है एक दिन, आना तो है एक दिन प्यारी प्यारी धरती माँ पर, आना तो है एक दिन इस प्यारी प्यारी धरती माँ पर, इस प्यारी प्यारी धरती माँ पर। प्यार की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है, रिश्तों की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है, रिश्तों की पहचान हमें हिंदी सिखाती है। जैसे एक सुहागन के माथे पे बिंदी लगाना जरूरी होता है,
जैसे एक सुहागन को माथे पे बिंदी लगाना जरूरी होता है, उसी तरह प्यारो तुमको मातृभाषा हिंदी का सम्मान करना भी जरूरी होता है। जैसे एक सुहागन को माथे पे बिंदी लगाना जरूरी होता है, वैसे ही भारत के वासी तुमको हिंदी का सम्मान करना जरूरी होता है। हिंदी का सम्मान करना जरूरी होता है। काव्य क्षेत्र का मान बढ़ाए हिंदी ऐसी भाषा है। काव्य क्षेत्र का मान बढ़ाए हिंदी ऐसी भाषा है। हिंदी से श्रृंगार हमारा, हिंदी राष्ट्र की भाषा है। काव्य क्षेत्र का मान बढ़ाए हिंदी ऐसी भाषा है। हिंदी से श्रृंगार हमारा, हिंदी राष्ट्र की भाषा है। हिंदी राष्ट्र की भाषा है। हिंदी से ही शब्द व्याकरण और छंदों का ज्ञान हुआ। हिंदी से ही शब्द व्याकरण और छंदों का ज्ञान हुआ। हिंदी पढ़कर महासंत और बड़े बड़े विद्वान बने। हिंदी पढ़कर महासंत और बड़े बड़े विद्वान बने। 14 सितंबर कोई क्यों करते हिंदी का सम्मान तुम। 14 सितंबर कोई क्यों करते हिंदी का सम्मान क्यों। पूरी साल क्यों फिर हिंदी संग सौतेला व्यवहार क्यों। पूरी साल फिर क्यों हिंदी संग सौतेला व्यवहार क्यों। 14 सितंबर कोई क्यों करते हिंदी का सम्मान तुम, और पूरी साल फिर हिंदी संग सौतेला व्यवहार क्यों। सौतेला व्यवहार क्यों। और अंत में कहना चाहूंगी कि बात मान लो भाई मेरी, बात मान लो भाई मेरी भारत के वासी। बात मान लो भाई मेरी भारत के वासी। सब संस्कार सिखाने वाली हिंदी हमारी भाषा है। सब संस्कार सिखाने वाली हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी हमारी भाषा है। प्यार की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है। रिश्तों की पहचान हमें हिंदी सिखाती है। रिश्तों की पहचान हमें हिंदी सिखाती है। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छी कविता। आप अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सजग हैं। आप महसूस करती हैं कि अंग्रेजी स्कूलों की वजह से हमारी संस्कृति और सभ्यता में विकार पैदा हो रहे हैं। आपका विचार है कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति की रक्षक भी है। और अब आइए मेरी भी एक कविता सुन लीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी को नमन। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं यही कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। हिंदी को नमन, 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 हिंदी को नमन। भारत माँ की बिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। बन देखें। अब दूर करो आबासादा, अब दूर करो आबासादा, लाओ घर घर का खा गा घा, लाओ घर घर का खा गा गा। इसमें न रहे कोई आशंका, हिंदी का बजाएंगे डंका। इसमें न रहे कोई आशंका, हिंदी का बजाएंगे डंका। हिंदी को प्रसारित करने को कर दो न्योछावर तन मन धन। हिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। अगला बंद देखें। कंठों से निकल कर ओठों तक, कंठों से निकल कर ओठों तक, यह क से माँ तक आती है। कंठों से निकल कर ओठों तक, यह क से माँ तक आती है। स्वर व्यंजन के पुष्पों से सज धज,
वर्णमाल बन जाती है। स्वर व्यंजन के पुष्पों से सज धज वर्णमाल बन जाती है। अ से ह तक बन हम जोली, अ से ह तक बन हम जोली, देती है मधुमय आमंत्रण। हिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। आगे बंद देखें। यह भाषा कितनी सहज सरल, यह भाषा कितनी सहज सरल, संस्कृत से निकल कर आई है। यह भाषा कितनी सहज सरल, संस्कृत से निकल कर आई है। अपनी अनेक बहनों को ले, यह सबके मन को भाई है। अपनी अनेक बहनों को ले, यह सबके मन को भाई है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसका ही गुण गाते जन मन। हिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। आगे बंद देखें। मीरा कबीर सूरा तुलसी, मीरा कबीर सूरा तुलसी, सबकी रचनाएं हिंदी में। मीरा कबीर सूरा तुलसी, सबकी रचनाएं हिंदी में। रस खान जाए सी खुसरो की, मधुरिम रचनाएं हिंदी में। रस खान जाए सी खुसरो की, मधुरिम कविताएं हिंदी में। दोहे रहीम के हिंदी में, दोहे रहीम के हिंदी में, भूषण हिंदी के आभूषण। हिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। अगला बंद देखें। जय शंकर महादेवी माखन, जय शंकर महादेवी माखन, मैथिली शरण दिनकर बच्चन, मैथिली शरण दिनकर बच्चन। श्री पंत निराला नागार्जुन, महकाते हिंदी का आंगन। श्री पंत निराला नागार्जुन, महकाते हिंदी का आंगन। ये हिंदी के मोती माणिक, ये हिंदी के मोती माणिक, ये हिंदी के अनमोल रतन। हिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। और अंतिम बंद देखें। हिंदी की जय, भारत की जय, हिंदी की जय, भारत की जय। हिंदी का पतन, भारत का पतन, हिंदी का पतन, भारत का पतन। हिंदी जितनी उन्नत होगी, उतना उन्नत होगा ये वतन। हिंदी जितनी उन्नत होगी, उतना उन्नत होगा ये वतन। इसलिए बढ़ाओ हिंदी को, इसलिए बढ़ाओ हिंदी को, तब मिलकर बोलो जन गण मन। हिंदी को नमन, 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 हिंदी को नमन। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं हिंदी दिवस से संबंधित एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।